थी। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, हम कैमरे पे बोलते हैं लेकिन वो बहुत छोटी लगती हैं या बनावटी लगती हैं, लेकिन वही है जिसके साथ हो रहा है भाई वो उस चीज़ को। सही बात है, उसे ही पता होती है असलियत तो। भाई ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं भाई, देखते रहो क्या क्या, मतलब लोग जो बताते भी नहीं है। एक घर से दूसरे घर में लोग सामने से क्या करते हैं, मटकियाँ रख देते हैं। मैं एक अभी यूपी में भाई वहाँ पे अपने गुरुजी के वहाँ पे रुका हुआ था। मैंने फ़ोन में 4 दिन तक एक वीडियो रिकॉर्ड करी है। एक लेडी रात को आती थी होटल के बाहर से, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक मटका रख के जाती है। वो भाई 4 दिन तक वो लेडी वहाँ पे मटका रख के जाती थी, और मैं भाई सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और भाई मैं 4 दिन से वेट करता था इस लेडी को पकड़ना है भाई। और भाई इतने बड़े मटके में डॉल बना के सिंदूर चूड़ियाँ रख के जाती थी। मैंने वीडियो बना रखी है उसकी। मैं वैसे कभी स्नैपचैट पे भी लोगों को भेज देता है, वो कहते तुम्हारा सही है भाई, कह रहे तुमने ही तो नहीं कर दिया ये सामने रख के। मैंने कहा भाई मैंने कर दिया होता तो मैं उसे ढूंढता क्यों, और मुझे वो लेडी पकड़नी थी कि भाई ऐसा भी क्यों करना है। सही बात है। तो भाई ये एक केस था ऐसा जो थोड़ा बड़ा भी था और चीज़ें बड़ी वो थी, लेकिन टचवुड माता रानी की कृपा से वो ठीक सही हो गया सब कुछ ना, बढ़िया हो गया। ठीक हो गया। भाई जो आपके गुरुजी हैं उनको मतलब आपने कभी वैसे पूछा है कि उनको पता कैसे चल जाता है देखते ही या बात करते ही? भाई उनके पास ना, मैं बताता हूँ आपको कि उनके पास सिद्धियाँ हैं। मैंने सबसे, मतलब ये बात मैंने रिवील नहीं करी, लेकिन मैं आपको अब एक पॉडकास्ट पे रिवील भी कर देता हूँ। वो कुछ साल पहले, आज से 15 क्यों, 40-45 साल पहले वो हमारे गांव के पास रह के गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे दादाजी जब बिल्कुल मतलब जब उनका एंड टाइम चल रहा था, तब उन्होंने उनसे मुलाकात करी थी। फिर मेरे कुछ फैमिली के मेंबर, जैसे मेरी बुआ जी हैं, वो उनसे कनेक्टेड थे, उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया था। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं भी गया था, एक बहुत हाई प्रोफाइल एक मेरे साथ इंसान गया था अभी, तो एक हाई कोर्ट के जज साहब हैं, वो मेरे साथ में गए हुए थे। तो मेरे साथ गए, मतलब अपने PSO लेके गए, कार लेके गए, पूरा एस्कॉर्ट लेके गए। तो अब उनको बड़ा इंटरेस्ट आया उनका, मेरे पास कल भी फ़ोन आया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार सागर, तुम्हें पता है इनके पास कौन कौन सी सिद्धियाँ हैं? तो मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं दुनिया में हर जगह गया हुआ हूँ, मैंने हर एक दरवाज़ा देखा है, यार इनसे मेरे को बात करनी है। मैंने कहा कर लो। मैंने गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुजी के अंदर एक चीज़ है भाई, वो ना कभी किसी को जज नहीं करते। जैसे मेरे साथ कुछ IAS ऑफिसर भी जाते हैं, कभी कोई जाता है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बड़ा है तो मैं उससे बात करूंगा, कोई छोटा है तो बात करूंगा। गुरुजी के पास ऐसे लोग भी आते हैं, अब तो बहुत कम आते हैं क्योंकि गुरुजी मना कर देते हैं। गुरुजी के पास ऐसे भी लोग आते हैं भाई जो सीधा बोलते हैं गुरुजी हमारी भैंस खो गई है। अब वो कहते हैं भैंस खो गई है, तो कहते हैं मैं क्या करूँ भाई, भैंस खो गई तो गुरुजी भैंस बताओ कहाँ पे है। फिर गुरुजी पूरा गाँव बताते हैं, इस गांव में ऐसी जगह पे इस टाइम पे इस जगह पे है और जाके ले लो। फिर उस दिन क्या हुआ मेरे साथ, वो जो जज साहब गए हुए थे, मैं गया हुआ था, और वो लेडी आ रखी थी जो भैंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़ी फनी सी बात है, वो आई कि भैंस बता दो, नहीं भैंस की बात उसने पूछ ली। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक लेडी और आई, हम बात करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, फिर लेडी आई, गुरुजी हमारी भैंस भी खो गई है। वो नहीं गुरुजी मेरे ना बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, आपने बच्चे को बोलो कि अपने कर्म सुधार ले तो शादी हो जाएगी। तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया है क्लिप शायद फ़ोन में ना चुपचाप। तो उन्होंने बोला कि शादी इसलिए नहीं हो रही, ऐसे ऐसे जो भी उनको रीज़न बताए। तो गुरुजी को लालच दे के कहती मैं आपको ना 1,000 रुपये दूंगी गुरुजी अगर मेरी लड़के की शादी आपने करा दी तो गुरुजी, मतलब ऐसे गुरुजी का नेचर ऐसा नहीं है। गुरुजी एकदम खड़े हुए डंडा उठाकर भागे यहाँ से। तो मैंने बोला क्या हो गया, मैंने वैसे बोला क्या हो गया गुरुजी? कह रहे बड़ी पागल औरत है, 4 साल पहले अपनी भैंस ढूंढ के गई थी, मेरे से बोल के गई थी 500 रुपये 500 रुपये दूंगी कि 500 रुपये दूंगी मेरी भैंस ढूंढवा दो। 4 साल पहले इसकी भैंस ढूंढवाई थी मैंने, तो तू 500 रुपये दे के नहीं गई, तू 1,000 रुपये मेरे को दे के कैसे जाएगी? देखो भाई यही तो भाई एक ऑथेंटिक बात है, या इतनी बात है कि 1,000-500 की बात है ये। वरना ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे 1 करोड़ ले लेते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। फिर उनसे मैंने पूछा, फिर वो जज साहब मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आपने कैसे कैसे सिद्धि करके, तो उन्होंने मेरे को बोला हनुमान जी की और काली माता की उनके ऊपर सिद्धि है, और गंगा माता की सिद्धि है। अच्छा। हाँ, 3 भगवान की उनके ऊपर सिद्धि है भाई। उन्होंने बचपन में जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल पंडित थे, शादी आदि कराते थे। तो उन्होंने शादियाँ वादियाँ कराई, तो उनके मन में एक बार एक ऐसा डिसीज़न लिया उन्होंने कि हाँ भाई मुझे ना पूरा भक्ति की तरफ जुड़ना है और पूरे आस्था में जुड़ना है।
और मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने से पहले उनका भाई एक जो उनकी अच्छी बात थी वो ये थी कि मैं लोगों की मदद ही करूँगा, मैं लोगों को लूटूंगा नहीं, जैसे आज के टाइम में चल रहा है ये सब। तो भाई उन्होंने क्या कहते हैं पूछा उनसे कि गुरुजी कौन कौन सी सिद्धि है, क्या क्या किया है। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को ही लगी, उन्होंने बोला कि 3 महीने में गंगा जी में आधे उस पर इतने उस पर रहता था, एक टांग पे खड़ा रहा। अब वो शक्ति उनको भगवान ने ही दी है, माता ने ही दी है, खड़े रहे। कह रहे मैं 3 महीने तक मैंने यहाँ पे तपस्या करी है खड़े होके, और ऐसे घाट पे जहाँ पे शायद इंसान भी नहीं जाते थे, गंगा जी जाती थी जब, जहाँ पे हैं वो यूपी में। फिर उन्होंने, मैंने पूछा, फिर वो कहते आप खाते क्या थे। भाई अब एजुकेटेड इंसान तो यही पूछता आप खाते क्या थे, रहते कैसे थे। कह रहे मैं बालू खाता था, ये जो मिट्टी होती थी, जो रेत होती थी, कहते मैं रेत खाता था ये। अब मेरे देखो, हम एजुकेटेड लोग जो है ना वो थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा वो हो जाते हैं, डाइसी सा हो जाते हैं कि यार अरे यार क्या बात कर रहे हैं। तो कहते मैं बालू खाता था यहाँ पे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने और क्या किया है। फिर वो भाई उन्होंने 1.5-2 साल पहाड़ों पे किसी पे रह के आए थे वो, ठीक है, जैसे नीम करोली वाले बाबा ऐसे ही जहाँ पे उनकी समाधि है उसी तरफ कहीं अल्मोड़ा साइड में वो पहाड़ों पे रह के आए थे। उन्होंने भाई वहाँ पे सिद्धि प्राप्त करी है। बताते हैं 1.5-2 साल में वहाँ पे रहा था। मैंने बस अपनी जो आंखें खोली हैं, वो जो खाया पिया, अन्न नहीं खाते भाई, वो कुछ भी अन्न नहीं खाया उन्होंने, तब से नहीं खाया आज तक। कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ भी नहीं, दूध पीते हैं आई थिंक, पता नहीं, दूध और फ्रूट्स खाते हैं मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि 1.5-2 साल मैं वहाँ पे रहूँ और वहाँ पे जाके मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त करी। अब भाई सबसे बड़ी बात यही है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया कि नहीं बताया है, कि उन्होंने मेरे फादर की डेथ डेट बता दी थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। ये नहीं बताया था आपने? ये नहीं बता। ये डिस्कस नहीं किया था हमने। हाँ तो शायद मैंने ऐसे किसी लाइव में बोला हुआ है, हो हाँ, सकता हो है। सकता है। ऐसा हुआ था? हाँ, मेरे फादर का मतलब जो टाइम पीरियड चल रहा था, अब बात यही थी कि भाई मैं भी ऐसे ही बहुत सारी जगह गया। किसी बाबा ने बोला 50,000 रुपये दे दो, मैंने दे दिए। किसी ने बोला 1 लाख दे दो, एस्ट्रोलॉजर ने बोला, या कोई भी हो गया भाई, सबने दिए, सारे पैसे लेके मार जाते थे, कुछ नहीं होता था। तब तक मैं गुरुजी से मिला नहीं था, मतलब मैं जानता था बट मैं कभी गया नहीं। फिर मैं उनके पास गया तो मेरे घर की ये गलती भी है थोड़ी सी। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि यार तुम्हारे ऊपर ना कुछ करा रखा है, मेरे से बोले। मेरे फादर भी उस टाइम पे थे, मेरी मदर भी उस टाइम पे थी। तो मेरी मदर उस टाइम पे ना इस चीज़ों को ज़्यादा मानती नहीं थी। तो जैसे मैंने बोला अरे हो सकता है सही कह रहे होंगे गुरुजी, मैं तो छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब आज से मान के चलो 15 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा अरे सही कह रहे होंगे यार मम्मी, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने उस टाइम उनको बताया कि तुम्हारा इतना खर्चा लगेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा, बस मैं वहाँ पे होऊंगा, तो तुम्हारा ये खर्चा लगेगा। भाई 14,000 रुपये की बात थी वो। मेरी मम्मी ने बोला, जैसे यहाँ होता ही है यार मदर्स का, अरे कोई काम नहीं है फालतू में, ऐसे ऐसे बता दिया। अब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, उन्होंने ऐसे बोला, तो उन्होंने बोला क्या बात बोल दी आपने गुरुजी के लिए, कैसे बोल दिया ये वो। तो मम्मी कह रही नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले भी लोग खा के चले गए हैं पैसे, और ये बात है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरी मदर को ये बोला, हाँ अभी भी वो मेरे से जब भी मिलते हैं ना भाई, लिटरली, मैं शायद मेरी माँ भी ये पॉडकास्ट देखेगी, मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि तेरी माँ से नहीं मिलूंगा मैं जीवन में कभी, तेरी माँ से कभी नहीं मैं मिलूंगा। तो क्या हुआ भाई, उन्होंने मेरे को बोला ये सारी चीज़ें, तो मैंने बोला 14,000 रुपये की बात है दे दो। तो उन्होंने भाई उस चीज़ को माना नहीं। फिर मेरे फादर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही, प्रॉपर्टीज़ मेरी बिकती गई, घर की लैंड्स बिकती गई, सारी चीज़ बिकती गई, और ऐसी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक बार मिलने गया, मैंने गुरुजी पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, अब बताओ क्या किया जाए। कह रहे सागर ये 11 मार्च डेट है, अगर ये 11 मार्च तक रह गए तो ये बच जाएंगे, नहीं रहे तो नहीं, अगर बच गए 11 पार कर ली तो ये 5 साल और जिएंगे, और नहीं बचे तो ये 11 मार्च एंड डेट है भाई। और वो बात थी भाई 2 साल पुरानी जो मैंने उनसे बात करी थी। तब मैं इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आ चुका था, लेकिन मैंने कभी ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करी, पूजा पाठ नहीं कराया किसी का, लोगों को ये जो पोजेस्ड होते थे। भाई जब मैंने उनसे ये बात बोली तो मैंने घर वालों को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी मम्मी कहती बस उन्होंने तो कुछ भी बोल दिया। फिर मैं उस टाइम पे उन्होंने बहुत मानने लग गया था, क्योंकि भाई मेरे जो दिल्ली के दोस्त जाते थे और मेरे और सारे फ्रेंड्स जाते थे, वो एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताते थे, और ये बताते इसका सोल्यूशन ये है, ऐसे कर लेना, इसका सोल्यूशन ये है। और सबसे बड़ी चीज़ वो एक हमें रक्षा कवच देते थे भाई, अच्छा। उस टाइम पे बना के।
तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं या मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको भेजता रहता हूँ, मतलब यूएस से भी भेजता हूँ, लंदन भी। और ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव है भाई, 2,500-3,000 रुपये लगते थे बस। और वो भी उसमें वो 6-7 दिन पूजा करते थे, लेकिन अब तो शायद नहीं करते इतना, कभी कभार बोलता हूँ तो बना देते हैं, तो मैं भी वही वेयर करता हूँ भाई। वो उस दिन की बात है। और उसके बाद जब मेरे फादर की डेथ हुई तो भाई वो 11 मार्च ही डेट थी। तो अब आप ये सोचो कि इतना बड़ा महाज्ञानी इंसान, एक ऐसे भाई साहब गुरु जी जिनके पास इतनी सिद्धियाँ, जो ये चीज़ उनकी बात सही होगी तो मैं उनको क्यों वो दर्जा ना दूँ या क्यों ना मानूँ कि भाई वो गलत है। फिर उनसे मेरा भाई कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिल गया। अब वो मुझे इतना मानते हैं, वो बस अब मेरे को एक दिन बोलने लग गए कि अभी थोड़े दिन पहले जब मैं जज साहब के साथ था तो मेरे से कहते कि ये तो पागल है, लोगों को उठा उठा के लेके आ जाता है अपना खर्चा। भाई मैं कई बार पैसे नहीं लेता लोगों से, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं जाऊँगा आपकी बात करा दूँगा, क्योंकि मेरा आना जाना उनसे होता रहता है। तो मेरे से उन्होंने वो सीधा बोल दिया कि यार तू अपना पैसे लिया कर, मत किया कर, तू कितनी मेहनत करता है। तो वो फोन पे बता देते हैं, बात करते हैं। भाई वीडियो कॉल पे बताते हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, उनके पास कोई फ़ोन नहीं है, फ़ोन वो यूज़ नहीं कर सकते। अब उनकी 90 ईयर एज हो गई है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, आप देखोगे ना भी, नीम करोड़ी वाले बाबा और उनको देख लोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे से उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। फिर जज साहब की बात आई, फिर उन्होंने उनको एक एक ऐसी ऐसी चीज़ें इतना डीप बता दी। अब वो मेरे पास, उनका कल भी फ़ोन आया, मैंने अभी कॉल दिखाई थी ना आपके सामने वो खोल के, कल भी उनका फ़ोन आया। तो वो एक एक चीज़ पूछते हैं उनसे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। यार वो मतलब इतनी डीप बात बता देते हैं ना जो शायद इंसान सोच ही नहीं सकता। जज साहब का भी ट्रस्ट बिल्ड हो गया और ज्यादा फिर। जज साहब का हो गया। जज साहब मेरे को बोलते हैं, अब इतने सारे गए थे, पुलिस साथ में गई हुई थी, मेरे को भी बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही थी यार, इतना बड़े लेवल का बंदा है वो मेरे साथ गया हुआ है। तो मेरे से कह रहे, मैंने 2 लोगों से मिलवाया था, एक और है ऐसे ही, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी सारी चीज़ें। तो मेरे से उन्होंने छूट दे बोला, कह रहा है ये इतना महाज्ञानी इंसान यहाँ क्यों कर रहा है, अगर ये कहीं ऐसे तुम्हारे साथ हो जाते या कहीं हो जाते तो ये तो पता नहीं क्या कर दें। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अरे बड़े बड़े जो पावरफुल पंडित गुरु बैठे हुए हैं ना, उनके आगे ना ये समझ लो भाई कि और कोई नहीं है। लेकिन उनका सिर्फ एक ही कहना है, भाई मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, बस बता देते हैं भाई किसका क्या है क्या नहीं है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। सही है भाई। भाई केस पे आते हैं कुछ, अब अपने खोलो कहाँ गए रिसेंटली इतना। भाई उस केस की बात करते हैं जो आप बता रहे थे ना कि एक सेलिब्रिटी है। हाँ यार सेलिब्रिटी वाला और वो केस बहुत फेमस है। उनका नाम तो आपने हमें बता दिया, लेकिन हाँ, नाम आपको बता दिया है, आपको वेरीफाई करा दिया सारी चैट्स ना मैंने। लोगों को थोड़े हिंट दे दो जो ऑडियंस देख रही है। भाई एक लड़की जो आप कह सकते हो कि बिग बॉस में भी आई, कलर्स चैनल पे भी उसको आपने बहुत बार देखा है, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स में भी देखा है। तो एक भाई कॉल आती है, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, कॉल आती है, कहीं से मेरा नंबर अरेंज होता है, मैंने डाला भी एक 2 वीडियोज़ में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो उस पर मेरी टीम से बात होती है, उन्होंने बोला भाई सागर से बात करनी है, सागर से उससे बात कराओ। मैंने कहा चलो ठीक है। फ़ोन पे बात करने से पहले मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो मेरे से कहती मैं हर जगह रहती हूँ। डायरेक्टली वही बात कर रही थी, मतलब उनकी कोई टीममेट नहीं, तो वही थी। हाँ डायरेक्ट वही बात कर रही थी, कह रही मैं हर जगह रहती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने ये नाम, कैसा रिप्लाई? हाँ मैंने मतलब पता नहीं हो एटीट्यूड इतना उजट रिप्लाई। मैंने कहा बड़ा यार है। मैंने कहा पर मेरा भी भाई उजट ही रिप्लाई था, मतलब रहते तो धरती पे ही हो ना। फिर मेरे से कहती नहीं नहीं सागर, मैं बस ये पूछ रही थी जनरली। अब उससे मैंने बात करी, वो जो हिंदी बोल रही थी वो बड़ी उसकी ऐसी हिंदी थी कि जैसे एकदम अमेरिका में ही पली बड़ी है, वो सारी चीज़ें करती है, हे सागर आप यू कैन हेल्प मी आउट, मेरे को बहुत Accent प्रॉब्लम है, वाली। हाँ ऐसे करने लग गई। तो उसने क्या किया भाई, ये उसका एक स्कैम था कि उसने मतलब मुझे शायद ना बताने की कोशिश करी हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं देनी होगी। तो मैंने उससे पूछा, फिर उसने मेरे को बताया कि यार ऐसे ऐसे एक केस है, एक लड़की है जो बहुत फेमस एक्ट्रेस है, बहुत फेमस मॉडल भी रह चुकी है। मैंने कहा तो नाम बताओ। तो कह रही नाम नहीं बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मेरा केस सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने मैडम अगर केस सॉल्व कर सकता हूँ तो कर दूंगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको बता दूंगा मेरे बस की है कि नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि कभी कोई केस सॉल्व ना किया हो, बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन बता देते हैं, पहले ही क्लियर कर देते हैं कि नहीं होगा अपने से। तो उसने मेरे से भाई बात करी, बात करने के बाद एक एक्टर की फ़ोटो भेज दी। मैं भाई देख के शॉक्ड हो गया, जैसे हम बचपन में देखते थे।
वो भी फेमस। हाँ वो भी फेमस, मैंने भाई को तो अभी भाई को ही दिखाई थी। तो उसकी फ़ोटो भेजी उसने, और उसकी जो वाइफ भी थी वो भी एक्ट्रेस थी, और वो भी एक्ट्रेस थी। तो ये तीनों ही सारे मतलब इंडस्ट्री के ही लोग थे। तो मैंने उससे पूछा कि मैडम प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो कहती कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे ना इस पे काला जादू कराना है। तो मैंने कहा ये काला जादू कौन सा जादू कराना है भाई? तो मैंने उससे बोला क्या करना है? तो कह रही मैंने उसको उसकी वाइफ से तो अलग कर दिया है, अच्छा ऑलरेडी मैंने उसकी वाइफ से अलग कर दिया है, और मेरे उसमें बहुत पैसे लग गए करते करते। और मैं इंडिया में भी रही, बॉम्बे में रही, दिल्ली में रही, राजस्थान में रही, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, ये सारी चीज़ें करी। तो मैंने पूछा कि क्या है, कौन है भाई, उस बताओगे तो बात करूँगा। मैडम सीधी बात है, आपकी बातें रिपोर्ट सारी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है कि नहीं कुछ किसी को मैंने पब्लिकली बताना है जाके। और ये पॉडकास्ट पे तो भाई एक हिंट ही है। मुझे हंसी आ रही है, पूरा पॉडकास्ट चल रहा है, कर आपकी तो हाँ कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हाँ यहाँ पे तो कुछ रिवील थोड़ी हो रहा है नाम वाम। ये अभी, हाँ ठीक है, नाम रिवील नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है भाई, पता नहीं कितनी एक्ट्रेस रहती है, कौन कौन बिग बॉस में तो पता नहीं कौन कौन आया है। तो मैंने उसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? कह रही प्रॉब्लम दैट लेडी इज़ माई प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने कहा कौन सी लेडी? तो फिर उसने मुझे वो नाम बताया। तो मेरे से कहती यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। तो भाई मैंने गूगल पे सर्च किया। गूगल पे सर्च करने के बाद मैंने बोला मैम दिस इज़ वेरी हाई प्रोफाइल केस और आई कैन नॉट हेल्प यू। तो मेरे से कहती कि ना मत करो, हाँ करो और पैसे बताओ। तो मैंने बोला मैम ये ऑर्डर मेरे को मत दो आप, मैं किसी ऑर्डर पे नहीं चलता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं आप कोई टीवी में काम करो तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो, मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने मन में सोचा, मैंने मैम मेरे को आपसे ऑर्डर मत दो प्लीज़। अगर आपको मुझे लगेगा कि पॉजिटिव काम है तो मैं उसको करूँगा। फिर भाई एक टेक्स्ट आता है मेरे पास, उसने मेरे को चैट्स भेजी होती हैं। उसके साथ क्या हो रहा था, उस लेडी को, एक लेडी जो बॉम्बे में रहती है, वो टेक्स्ट करती है कि भाई मैं तेरे को मार दूंगी, मैं तेरे साथ ये कर दूंगी, तेरे को वो कर दूंगी। अब इसमें केस कॉम्प्लिकेटेड क्या है भाई, 2 लड़कियां हैं, एक बाहर रहती है और एक बॉम्बे में रहती है। और जो एक हस्बैंड वाइफ हैं, जो बिग बॉस वाले लोग हैं, उनका केस क्या है कि उनका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है। अब उन 2 लोगों का जो डिवोर्स हो चुका है, तो उसमें वो जो 2 लड़की हैं वो दोनों चाहती हैं वो बंदा मुझे मिले। अच्छा ठीक है, मतलब अफेयर वाला सीन है कि हाँ भाई वो लड़का मुझे मिले। अब उसकी वाइफ तो अलग हो चुकी है, और वाइफ को अलग करने के लिए कोशिश उस लड़की ने भी करी और उसने भी जो करी, बाहर रहती है उसने भी, जो बाहर रहती है। अब उस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, वो बंदा दोनों से भी अफेयर चला रहा है थोड़ा थोड़ा। वो तो बंदा तो देखो मर्द है। बंदा मर्द है भाई ठीक है, बंदा मर्द है और हमदर्द बन रहा है वो। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा मैडम अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैंने कहा क्या हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है धरती पे। तो फिर उसके बाद मेरे से कहती भाई मैं उसको चाहती हूँ, तू इसको साइड कर दे। तो मैंने कहा भाई अब हुआ क्या? कह रहे मैंने इसका डिवोर्स कराया, और वो कहती है मैंने उसका डिवोर्स कराया। अच्छा मैंने कहा मैम सीन क्या है ये बताओ। कहती मैं उसको चाहती हूँ भाई, तू मेरे को इस बंदे से मिला दे। तो कह रही वो जो तुम्हारे यहाँ पे इंडिया में वशीकरण होता है ना, वो कराओ आप। मेरे से ऐसे बोली। मैंने उसको बोला मैडम मैं वशीकरण इसलिए नहीं करता, या मैंने किया भी नहीं है। मतलब मैंने कभी अगर वशीकरण चीज़ें कराई भी हैं या बोला भी है किसी को, इस हेल्प से कराया है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उससे वो ठीक हो जाएं, कोशिश कर सकते हैं भाई। ये भी डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा, इसकी श्योरिटी भी नहीं है, वो ग्रहों पे भी डिपेंड होता है। या एक फैमिली में, जैसे अभी मेरे पास एक और एक्टर का है, वो भी दिखाऊंगा, उसने मेरे को बोला कि भाई मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरी बहन ले जाएगी। टीवी सीरियल में ही वर्क करता था, स्टार प्लस में और इन सब में आता था। तो कह रहा मेरे पेरेंट्स मेरे उसमें आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, और प्रॉपर्टी में साइन करा लूँ, आई विल पे यू द डबल अमाउंट। तिवारी जी, मैंने बोला भाई, मैंने सर मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि ये तो गलत ही है ना भाई, ये तो मेरे कर्मा मुझे मारेंगे। करने को तो देखो सब पॉसिबल है, लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 पैसों के लिए ये सब काम करो। तो इससे बड़ी अपनी भाई सही रोटी चल रही है, ठीक है। उसने बोला कि वशीकरण कर दो इसको। हाँ इस पे वशीकरण कर दो। तो मैंने पूछा कि वशीकरण का रीज़न क्या है मैम ये बताओ। कहती आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो बंदी क्या करती है कि उसने मुझे फिर भाई बड़े सारे ऐसे, आपको दिखाऊंगा अभी,
वो बहुत सारे ऐसे कोर्ट के और बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस की फ़ोटो भेजती हैं मुझे। इंडिया में भाई ना करते उस लेडी से ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए ले चुके हैं लोग, सिर्फ इस चीज़ के। उसने कभी प्रोफाइल नहीं बताई, बस नाम बताती थी वो लोगों को। मेरे से उसने वो रिवील किया एक्चुअली, वो नाम बताती थी, डेट ऑफ बर्थ बताती थी और ये सारी चीज़ें बताती थी। लोगों ने भाई उससे पैसा लिया। बहुत सारे ऐसे वो लोग भी हैं जो पॉडकास्ट पे भी आते हैं लोगों के, जो लोगों को बुलाते हैं पॉडकास्ट पे कि वो हम ये कर देंगे। भाई अब मैं भी हूँ, मैं देखो मैं शर्ट वर्ट पहनता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि गले में माला डालने से ही कोई इंसान पावरफुल होगा, राइट। जिसके पास सिद्धि है ना, जैसे मेरे गुरुजी हैं, बनियान में बैठते हैं और नीचे लुंगी रहती है, कुछ नहीं पहनते, कुछ नहीं, हाथ में भी कुछ नहीं है, लेकिन उनकी पावर अलग है। तो भाई मेरे से उसने फिर मेरे को उसने 2-4 ऐसे लोगों की फ़ोटोज़ भी भेजी, नाम भी बताया कि उस पॉडकास्ट पे, इस पॉडकास्ट पे आते हैं। बट होपफुली जब मैंने यहाँ पे सर्च किया रियल इट पे, तो वो इस पॉडकास्ट पे नहीं आए हुए। चलो बच गए अब। अच्छा, आपने चेक भी करा कि यहाँ तो भाई नहीं मैं है? देखो यार, मेरा पता है क्या है, क्योंकि कल को मैं भी इस पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ, तो मेरे को भी ये हो कल को वो मेरे को बोल दे कि हाँ भाई आप उस पॉडकास्ट पे गए तो उसी चैनल से वो हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया, और आज भी जियो में पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ कर रहा हूँ, मैंने बीच में किसी के साथ नहीं किया। तो मैंने भाई चेक किया, फिर मैंने उसने मेरे को बहुत सारे नाम बताए। तो अब क्या करते हैं लोग उसमें, अब पॉडकास्ट वाले भी ऐसे लोग हैं कि पॉडकास्ट वालों के पास भी लोग आते हैं, उसमें वो मीडिएटर बनते हैं। वो बोलते हैं सर मैं आपको 20 लाख दिला दूंगा, आप 5 लाख मुझे दे देना। वो कहता है हाँ भाई ठीक है। ऐसा भी होने लग गया। मतलब जो बंदा, अब जैसे भाई आप सारे लोग हो, आप काम करते हो, बस आपका क्या है भाई, लोगों को एंटरटेनमेंट देना, सारी चीज़ें जो भी है रियलिटी सामने रखना। अब वो क्या करते हैं कि वो इसके मीडिएटर बन चुके हैं। अच्छा, कि कोई मैसेज आया हमारे पास कि मैं परेशान हूँ तो आपको केस दिला रहा केस हूँ दे जी। दिया और उनसे डील कर ली है वो। तो ऐसे भी बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं। तो भाई मतलब नामी पॉडकास्टर हैं। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई, बड़ा वो है। फिर मैंने उससे पूछा अब क्या करना है, कह रही वशीकरण कराओ, इसको मेरी तरफ करो और उस लड़की को उससे अलग करो। मैंने मैम ये मैं नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो जो एक्टर है उसकी गलती क्या है भाई, उसने उस बाहर वाली लड़की के ऑलमोस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए उसके साथ घोटाला कर रखा है। मतलब उसने लिए होंगे उससे 2-3 करोड़ रुपए रिलेशनशिप के उस पे, अच्छा, कि हाँ भाई मेरे को पैसों का ये है वो है। अब वो लड़की तो एक्टर के फेम पे चली गई कि भाई ये एक्टर है तो मांग लेता हूँ मैं भी। उसने 2-3 करोड़ रुपए उससे ले लिए। वो जो दूसरी बंदी है उसका सीन क्या है कि उसने, उसका कहना ये है उस लड़की, और दोनों एक दूसरे को जानती हैं, दोनों कांटेक्ट में हैं, और उनके बीच में एक वॉर चल रही है। और उस बंदे को अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, उस बंदे पे इन लोगों ने इतना ब्लैक मैजिक करवा दिया, भले ही 50 लाख में 10-50 हज़ार रुपये का तो काम हुआ ही होगा। उस बंदे को मैंने अभी देखा, उसने मुझे रियलिटी में ये फ़ोटो चेक कराई कि उस बंदे की एज बढ़ रही है। मतलब एक एज है, उसकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं जो उसकी नहीं होनी चाहिए थी इस एज में। तो कह रही है देखो क्या क्या करता रहता है वो बंदा, अब शराब पीता है, बंदा काम नहीं करता वो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको इस ये चाहिए बंदा। फिर मेरे पास क्या करता है वो, जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है मैंने इसको पा लेना है, मैं इस बंदे को पा के रहूँगी और मेरे को बंदा मिल गया है। अब भाई क्या होता है कि वो बंदी को जो बाहर रहती है, बाहर वाली को मतलब ऐसा पता नहीं क्या माइंड में आता है, वो किसी पार्टी वार्टी में जाती है, वो अपनी फ्रेंड को बता देती है कि भाई एक सागर तिवारी नाम का बंदा है, उससे मैं केस करवा रही हूँ, मेरा हो जाएगा। वो बंदी गई भाड़ में। अब उसकी फ्रेंड उसको इन्फॉर्म कर देती है, अच्छा ले, दूसरी वाली को। अब वो बंदी मेरे को कांटेक्ट करती है, पहले वो मेल वेल करती है, फिर मैसेजेस करती है, फिर वो मेरे को मैसेज करती है। वो मैसेज करने के बाद बोल रही है कि हाँ यू आर हैंडलिंग दिस केस फ्रॉम ये ऐसे। मैंने कहा कि जी बताइए। तो कह रही है तू एक काम कर, मेरे से ज़्यादा पैसे ले ले और तू उसको साइडलाइन कर दे और मुझे ये चाहिए। ये क्या चल रहा है भाई पता ही नहीं, मैं इतना कंफ्यूज हो गया। ब्लैक मैजिक की गरम मसाला बना दी, ब्लैक भाई मैजिक। मैं इतना कंफ्यूज, मुझे हंसी आती है। मेरे घर वाले भी पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों हंस रहा है, कभी ऐसा होता है। मैं कहता क्या ही बताऊँ क्या चल रहा है यार। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे सागर, देखो उसको छोड़ दो, आपको मेरे से पैसे चाहिए, मेरे से पैसे ले लो, आप ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी ठीक कर दो। अब उसने मेरे को बोला कि भाई जो उसके ऊपर बंदे के, लेकिन उस लड़की की खास बात ये थी जो यहाँ रहती थी, उसने मेरे से एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो उस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है ना, प्लीज़ इसको रिमूव करवा दो। मैंने कहा चलो ठीक बंदा है। ठीक हो जाए, काम वाम पे जाने लग जाए। बट वो उस लड़की का देखो लॉयल्टी देखो यार, वो बंदी चाहती है कि हाँ भाई ये बंदा ठीक हो जाए।
फिर वो बंदी मेरे से कहती है कि उस लेडी को पता चल गया सागर, अब तुम मेरा काम करो। मैंने कहा नहीं यार, मैं वशीकरण मैं नहीं कर सकता। मैंने इसको भी बोल दिया कि मैडम ठीक है, अगर ये बंदा परेशान है मैं करूँ। फिर उस बंदी ने क्या किया, उस बंदे से मेरी बात कराई। फिर मेरे को कौन सी, लंदन वाली ने या? जो यहाँ रहती थी, एक्टर से बात कर रहे हैं। एक्टर से बात कराई मेरी। फिर उससे वीडियो कॉल पे बात हुई, मतलब उसने ऐसे कॉन्फ्रेंस ले लिया था। फिर मैंने भाई मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि आप ही हो कि नहीं हो। भाई उस बंदे से मैंने वीडियो कॉल पे बात करी। वीडियो कॉल पे बात करने के बाद उसने मेरे से बोला कि सागर, मेरे पास ना मेरी लाइफ में बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी हैं, जिस वजह से मेरा पहले डिवोर्स भी हो गया, उसने भी मुझे छोड़ा, और उनका छोड़ने का रीज़न शायद मैं इस लड़की को कहूँ या उस लड़की को कहूँ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रीज़न है मैं उससे इस वजह से अलग हुआ। तो मैंने बोला सर चाहते क्या हुआ? फिर उस बंदे ने मुझे बताया कि इस बंदे ने, जो एक्टर था, इस बंदे ने क्या किया था कि अपनी वाइफ पे वशीकरण कराने के लिए वो किसी के पास गया होगा बहुत पहले, कि वो इस बंदी का मतलब वो उसके उसमें रहे, कंट्रोल में रहे। वो चीज़ क्या हुई भाई, उस बंदे ने उससे पैसे ले लिए, एक्टर से, जो काम करने वाला बंदा था, जो भी अघोरी था। तो अघोरी ने उससे पैसे ले लिए। अघोरी ने पैसे लेने के बाद क्या किया कि उससे कुछ और पैसे डिमांड कर दिए। उसने मना कर दिया कि भाई मैं और पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो वो वापस आया। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई कि इनका डिवोर्स ही हो गया बंदों का। अच्छा। हाँ, तो डिवोर्स होने के बाद ये हुआ कि भाई अब वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मैंने उससे पूछा अब आप चाहते क्या हो? तो कह रहा मैं उस ब्लैक मैजिक के टाइम पे मैं वहाँ पे था जब वो चीज़ें कर रहा था। उसने मुझे बिठा के किया था कि मेरे ऊपर से सारी नेगेटिविटी हट जाए और ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। भाई वो बंदा आज भी, मतलब भले ही वो अभी उसकी लाइफ स्टाइल कैसा भी हो, वो बंदा आज भी भाई सुबह 6 बजे 7 बजे सोता है, डेली अल्कोहल पीता है, और उसको कुछ ना कुछ एंटिटी बार बार ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई घूम रही है। क्योंकि उसके साथ ही उसने गलत कर दिया, उसका डिवोर्स भी हो गया, और उसका भाई करियर मतलब ऐसे था, अब ऐसे ऐसे जा रहा है। तो वो ही उल्टा उसके ऊपर पड़ गया जो हाँ, वो उसका उल्टा उसके ऊपर पड़ गया। फिर उसके बाद वो पढ़ने का उसने मेरे को सारी ये सिचुएशन बताई। अब मुझे लगा कि वो जो बाहर वाली लेडी जो चाहती है वो शायद गलत ही कर रही है। फिर भाई मैंने क्या कहते हैं उसको बुलाया। मैंने बोला आपका ये भाई एड्रेस है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप मेरे साथ चलना, और 1 दिन के लिए ही चलना है, उसके बाद आप वहाँ से अपनी फ़्लाइट ले लेना, निकल जाना उस जगह से, और बाकी मैं चीज़ें कंटिन्यू आप ही करवा दूँगा। भाई उस बंदे को मैं लेके गया। वो लेडी को मैंने मना कर दिया था आने के लिए कि आप किसी लेडी को मत लेके आना, भले ही आप अपने किसी पीए वीए को जो भी हो उसको ले आना। तो वो उसको लेके आया। 2 लोग अपने भाई को लेके आए, कज़न ब्रदर को, और एक पीए को लेके आया, और खुद आया। भाई मैं उसे लेके गया, मैंने पहले गुरुजी के पास बिठा दिया जाके। तो गुरुजी ने जैसे ही उसको पता नहीं क्या किया, हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद उसको बोलते कि ये तो मरने वाला है, बस इसका तो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था ये। तो मैंने उसे पूछा भाई, अब गुरुजी क्या है ना अपनी स्लैंग में बोलते हैं, जो यूपी स्लैंग है, अब वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अब वो बंदा पंजाबी है तो उसको समझ नहीं आया वो मेरे से क्या कह रहे हैं। तो मैंने बोला भाई ये कह रहा है मैंने आपने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी? तो कहता हाँ भाई ट्राई किया था मैंने। कह रहा मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अच्छा। हाँ। फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने भाई वो जो 3 करोड़ रुपए आपने वहाँ से ले रखे हैं, एक बातों बातों में पूछ लिया था बीच में ही। तो उसने मेरे से बोला भाई 3 करोड़ रुपए मैंने नहीं लिए हुए, उस लेडी ने मेरे को दिए, और मेरे को बोला कि तू एक काम कर, ये पैसे रख ले और मैं तेरे साथ इंडिया के बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, और तू क्या कहते हैं इसको अभी ध्यान मतलब अपने पास ही रखियो, ध्यान रखियो इस पैसे का। उस बंदे ने क्या किया, वो 3 करोड़ रुपए उसके खर्च कर दिए। हो जाता है भाई, किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और उसने मेरे को बोला कि इसने मेरे से पैसे ले लिए थे, तो उस बंदी को तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया। फिर जब मैं इसको वहाँ पे लेके गया तो गुरुजी ने इसको बोला ये तो आत्महत्या करने वाला था, ऐसी ऐसी बात है। वो कहता है हाँ गुरुजी। फिर उन्होंने उसको भाई हाथ पकड़ा। ये भी मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के सामने कि उनका हाथ पकड़ा, 5-7 मिनट तक आंख बंद करके उसका बैठे रहे। तो उन्होंने बोला क्या तेरे को क्या लगता है कि तेरे साथ क्या क्या होता है? तो उसने बताया गुरुजी मैं ऐसे होता हूँ, मैं वैसे होता हूँ। फिर गुरुजी ने बोला जा, तेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम लगेगा, और ऐसे ऐसे अपने खुद ये पूजा करियो, ये खुद करना पड़ेगा, किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है तुझे, पर ये अगर नियमित रूप से तू करेगा तो ठीक होगा। फिर उन्होंने उसे एक कवच बना के दिया, उसको बोला जा इसे गले में रख ले। भाई गले में रखने के बाद अभी थोड़े टाइम पुरानी बात है, उस बंदे का मेरे पास फ़ोन आया। अब वो बंदा उस लड़की से भी डाइवर्ट हो गया,
इस लड़की से भी डाइवर्ट हो गया, उसकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड चल रही है, सिंगल है। सिंगल है, मतलब बड़ा शेड्यूल भी सही हो गया। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया भाई उस बंदे का। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।